आपको लगता है चाणक्य और घनानंद दोनों एक दूसरे के क्यों पसंद नहीं करते थे? तो घनानंद ने चाणक्य को क्यों तकलीफ दी है? चाणक्य ने घनानंद से क्यों राज्य को छीना? लगता है कि राजा कैसा होना चाहिए? चाणक्य एक गुरु के नाम से प्रख्यात हैं। गुरु के नाम से उनको सम्मान मिलता है। चाणक्य हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, वाल्मीकि जी हो गए, बहुत से गुरु हैं। और क्या इनका नाम है, ये सब महान गुरु लोग हैं। शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु के ऊपर निर्भर करता है या शिष्य के ऊपर निर्भर करता है? गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए? वशिष्ठ जी कितने लोग को नहीं ज्ञान दिए होंगे। प्रचलित कौन हुए? सिर्फ राम जी। चाणक्य कितनों को ज्ञान नहीं दिए होंगे। प्रचलित कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य जी। कौन? इससे जाहिर होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, गुरु और शिष्य। गुरु तो टॉप क्लास के होते ही हैं, तभी वो गुरु की श्रेणी में आते हैं। शिष्य अगर टॉप क्लास का मिल जाए तब तो फिर गुरु की आज्ञा से वो विश्व विजेता बन जाता है। हाँ, तो हम थे चाणक्य जी पर और घनानंद जी पर। चाणक्य जी को घनानंद जी का कौन सा बात पसंद नहीं आया जो उनसे ये राज्य को छीनने में चाणक्य जी लग गए और चंद्रगुप्त मौर्य को राज दिलाने के लिए लगे रहे, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए। राजा कैसा होना चाहिए? राजा सबका हित ऐसी होना चाहिए। राजा को सबका साथ देना चाहिए। राजा को सबके स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए। राजा को सबको खाने की व्यवस्था देनी चाहिए। राजा को सबको बराबर निगाह से देखना चाहिए। राजा के अलावा सभी लोग सामान्य रहें, सभी लोगों को ज्ञान मिले, सभी संस्कार, उस राज्य के जितने भी संस्कार हैं सभी लोग पालन कर सकें उस संस्कार का। ठीक है। राजा प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहे, हर समय तैयार रहे। प्रजा राजा से कभी उदास ना हो। एक भी आदमी अगर उदास हो गया तो राजा को राजा कहलाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। एक एक आदमी को प्रसन्न करना पड़ेगा, एक एक आदमी को खुश रखना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर वो इंसान गलत है तो उसके साथ न्याय करना भी राजा का उतना ही जिम्मेदारी है जितना उसको खुश देने की जिम्मेवारी है, खुश रखने की जिम्मेदारी है।
तो उसके साथ उतना ही न्याय करने की भी जिम्मेदारी राजा की है। क्या घनानंद ऐसा करते थे? उनके राज में सब लोग सुखी थे, उनके राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था, स्त्री पुरुष सब स्वस्थ थे, सब ठीक थे, सबको समान शिक्षा मिल रही थी, सभी लोगों के पास ज्ञान था, सभी लोग संपन्न थे, सभी लोग सामर्थ्यवान थे, सभी लोग ज्ञानी थे, सभी लोग धनवान थे, सभी लोगों को आहार मिलता था, सभी लोग बराबर मेहनत करते थे। क्या सबको सम्मान था? नहीं, बहुत सारी कमियां थी घनानंद में। इतनी सारी कमियां होने के बाद राज में किसी भी समय विद्रोह हो सकता था। बाहरी राजा कभी भी आक्रमण कर सकता था, क्योंकि उस राज्य के भीतर में ही विद्रोह की ज्वाला सुलग रही थी। किसी के साथ जब कोई इंसाफ नहीं होता है तो वो विद्रोह का रूप ले लेता है। जब विद्रोह का रूप ले लेता है, अंतः कलह हो जाती है, तब बाहर का कोई आके वहाँ मालिक मुखिया बनता है। तो बाहरी कोई मालिक मुखिया बने तो बाकी प्रजा लोग को तो समझ में नहीं आएगा कि बाहर का माहौल कैसा है, लेकिन एक गुरु जो होते हैं उनको सभी लोगों का ज्ञान होता है। कौन कैसा है, कैसे आ रहा है, उनका इरादा क्या है, करना क्या चाहता है, तो वो सब चीज़ से ज्ञाता थे चाणक्य जी। इसलिए घनानंद जी को समझा रहे थे। घनानंद जी समझने को तैयार नहीं और अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे चाणक्य जी। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए और घनानंद से राजपाट छीने। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए, राजा के सिंहासन में बैठाए और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें मैं गिनाया उन सब को चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य जी पूरा करवाए। जब तक रहे तब तक वो प्रथा बन गया, वो संविधान बन गया, वो कानून बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य भी काफ़ी दीर्घ काल तक राज किए, अच्छे राजा रहे। जो भी राजा अच्छा रहा वो दीर्घ काल तक राज किया, जन्म जन्मांतर तक राज किया। किस सन में चंद्रगुप्त मौर्य थे? आज चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे महाराजा थे, तभी आज हम उनकी बातें कर रहे हैं। जो जिनका आचरण अच्छा होता है, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जिनका राजपाट अच्छा होता है, उनको आदमी अवश्य याद करता है। राम जी को हम याद करते हैं, दशरथ जी को तो नहीं याद करते। राम जी को ताउम्र जीवन याद करते रहेंगे, कृष्ण जी को याद करते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि भगवान जितने हैं सब राजाओं के यहाँ ही पैदा होते हैं, राजाओं के यहाँ पैदा नहीं होते हैं। राजा के यहाँ जन्म जरूर लेते हैं। फिर देखिए, भगवान राजा से भिखारी कब बन गए? भिखारी से फिर राजा हुए, मतलब अपना राजपाट तो छोड़ दिए ना, उसके बाद मेहनत करके फिर राजा हुए ना। महाराज राम
को देश निकाला हुआ, जगह जगह के राजाओं को राजपाट वापस करवाए। अब अपने ही घर में आके और सबसे बड़े भाई हो के उनको राजगद्दी नहीं मिलेगा, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी की बात है ना। तो इस नाते उनको राजगद्दी मिला, अच्छी शिक्षा मिली थी। इस वजह से भरत जी और राज्य के सहयोग के बदौलत उनको महाराज की गद्दी मिली। वो बहुत अच्छे से राजपाट चलाए हैं, बहुत सुकून से, बहुत शांति से राजपाट चलाए हैं। उनके कष्टों को याद कीजिए, उनके दुखों को याद कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भगवान राजा के घर में क्यों जन्म लेते थे। लोगों को यही सिखाने के लिए कि भगवान अपनी शक्ति से आते ज़रूर हैं, राजा के यहाँ अवतार लेते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को वहीं छोड़ देते हैं। फिर नर शक्तियों के साथ में जितने भी मनुष्यों में मनुष्य अवतार लिए हैं, तो मनुष्य की जितनी शक्तियाँ होती हैं, ज्ञान, दान, धन, क्षमा, इस सब को हासिल करने के बाद फिर आगे बढ़े। वे धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किए। उनकी एक एक चीज़ों को ध्यान दीजिए ना। भगवान हैं इसलिए वो ये कर पाए, ये चीज़ मत बोलिए। वो इतना चीज़ कर पाए इसलिए वो भगवान हुए हैं। यही चरित्र श्री कृष्ण जी का देख लीजिए। आपको नहीं समझ में आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही देख लीजिए। कैसे आदमी राजा से रंग रंग से राजा कैसे बनता है। ज्ञान बिना सब व्यर्थ है, स्वास्थ्य बिना सब बेकार है। ज्ञान स्वास्थ्य दोनों मिल के ही शक्ति हैं। दोनों को ठीक रखना पड़ेगा, दोनों को चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा। आपका राजा कैसा होना चाहिए ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आपका राज्य कैसा होना चाहिए ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं हैं। आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं, उनका जीवन काल तो बीत चुका। आपको वर्तमान को अच्छा करना पड़ा, अच्छा करना है तो अच्छा बनना भी पड़ेगा। अपने शरीर का साथ देना पड़ेगा, अपने बुद्धि का साथ देना पड़ेगा, अपने समाज का साथ देना पड़ेगा, अपने राज्य का साथ देना पड़ेगा, अपने जंगल का साथ देना पड़ेगा, अपने जानवरों का साथ देना पड़ेगा, अपनी सेना का साथ देना पड़ेगा, अपने गुरु का साथ देना पड़ेगा, अपने मित्र का साथ देना पड़ेगा। कोई भी न रह जाए, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तभी आपका जीवन सफल होगा, आपका राज्य सफल होगा, तभी आप कामयाब होंगे, तभी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, वो भी कामयाब होगी। जो अच्छा देखेगी अच्छा ही करेगी। मतलब आप अच्छा दिखाओगे तो अच्छे की बढ़ोतरी होगी, बुरा दिखाओगे तो बुरे की बढ़ोतरी होगी। बच्चे हमेशा बड़े बुजुर्ग अपने से बड़ों का ही कॉपी करते हैं, अनुसरण करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। तो आप खुद स्वस्थ रहिए, स्वस्थ बनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छे काम कीजिए, तभी समाज अच्छा होगा।